अगर आपका धर्म ग्रंथ ये कहता है कि काफिरों को जहां देखो तड़पा तड़पा करके उसकी हत्या करो, तो ये कोई धर्म नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इस बात पर हमारे मुसलमान भाई बहनों को विचार करना ही पड़ेगा। अब वो वक्त आ गया है कि आप इसे अंडर द कारपेट रख दें, ये नहीं चलेगा। और ये जो अभी एक एक वीडियो बना करके शेयर किए जा रहे हैं कि मुसलमान भाइयों ने वहां के सैलानियों को बड़ी मदद की है, अरे भाई वो मुसलमान है ही नहीं, मैं नहीं मानता हूं उन्हें मुसलमान। वो हमारे सनातनी हैं, नाम उनका इस्माइल है, कोई बात नहीं है, हम दोनों एक हैं, हम बिल्कुल अलग नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारे जो भी मुस्लिम भाई बहन हैं वो खुद को अलग ना माने। नरेंद्र मोदी ने बॉलीवुड की जो धूर्तता है ना, और इसमें पक्का मान के चलिए ये दिशा सुशांत की आत्मा काम कर रही है, बॉलीवुड की धूर्तता को पूरी तरह से नरेंद्र मोदी ने इस बार एक्सपोज कर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई इस पर विचार विमर्श नहीं होगा, पाकिस्तान का कोई भी कलाकार भारत के फायदा उठा करके कमाई कर लेगा और उस कमाई के पैसे से अजहर मसूद को फंडिंग होगी, उस कमाई के पैसे से हासिम मुनीर को फंडिंग होगी, उस कमाई के पैसे से हमारे 5-6 दिन की शादीशुदा बच्चियों की मांग उजाड़ा जाएगा, ये नहीं चल सकता है। मोदी ने यह निर्णय ले लिया, मोदी ने साफ साफ कह दिया कि यह अब बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है। और साफ साफ मोदी ने कह दिया कि साहब कलाकार आए जाएं और गोलियों का तबादला होते रहे, यह नहीं चलेगा। पहले तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक्स हैंडल को फ्रीज किया, सस्पेंड किया भारत में, और अब जो आदेश आया है, मैं कल से देख रहा हूं, यूट्यूब पर मैं सॉन्ग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसे भी डिलीट लगभग कर दिया गया है। आप देखेंगे तो कहीं कहीं मिलेगा, कहीं नहीं भी मिलेगा। फवाद खान की एक मूवी आ रही थी, अबीर गुलाल। अबीर गुलाल का रंग मोदी ने काला कर दिया। और इसके पीछे का राज क्या है? राज यह है कि मोदी उस इकोसिस्टम पर अब हमला करना चाहते हैं कि वो इकोसिस्टम नहीं, क्रिकेट भी खेलेंगे पाकिस्तान में नहीं खेल करके दुबई में खेल लेंगे। क्यों? क्योंकि वो माल बनाने का जरिया है, पैसा कमाने का जरिया। और मैं इसमें साफ साफ कह रहा हूं कि हमारे देश के होम मिनिस्टर के पुत्र भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के और आईसीसी के, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। उन्होंने क्यों इजाजत दी भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की? क्यों दिया? चलिए उस वक्त दे दिया, अब लेकिन सस्पेंड कीजिए। अगर आपने फवाद का मवाद निकाल दिया है तो इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन आईसीसी जो है, क्रिकेट काउंसिल ऑफ वर्ल्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, उनके जो माननीय चेयरमैन हैं जय शाह साहब, आप होम मिनिस्टर के पुत्र हैं, पूरा देश आपको देख रहा है। आपको यह निर्णय लेना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ कोई भी क्रिकेट मैच, अगर आपने फवाद की मूवी को बैन कर दिया तो फौरन से पेशतर पाकिस्तान के साथ कोई भी क्रिकेटिंग, कोई भी स्पोर्टिंग संबंध को फौरन से पेशतर खत्म कीजिए। और आप जैसा जी, आपके हाथ में यह मामला है और फौरन खत्म कीजिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाने की अब जरूरत नहीं है। कहीं कभी ना कभी वो मोड़ आता है जिंदगी में, वो मौका आता है जब आपको निर्णय लेने पड़ते हैं। आपकी उदारता आपकी कमजोरी ना बन जाए, आपकी मनुष्यता, मानवता के प्रति आपका भाव आपकी कमजोरी ना बन जाए, इसे आपके सॉफ्ट पावर के रूप में देखने लगे पूरी दुनिया, तब आपको निर्णय लेना पड़ता है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने यह निर्णय ले लिया और फवाद के मूवी को भारत में रिलीज होने से बैन कर दिया। अब इस फवाद के बारे में मैं बताता हूं। ये जो फवाद खान है साहब, हालांकि बहुत स्ट्रगलर हैं, काफी मेहनत करके ये आगे बढ़े हैं। ये भी एक कंप्यूटर इंजीनियर रहे हैं। मां इनकी, फवाद खान की मां लखनऊ की रहने वाली हैं और इनके पिता पटियाला के। लेकिन अब ये चूंकि लाहौर में बस गए हैं तो पाकिस्तान चले गए।
आजादी के बाद जो डिवीजन हुआ था उसमें इनके माता और इनके पिता दोनों पाकिस्तान चले गए थे। तो इनके दादा ही बल्कि पाकिस्तान चले गए थे। तो फवाद खान जिनका जन्म 1981 में शायद हुआ है, वो एक पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हैं। पहले इन्होंने नौकरी छोटी-मोटी करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में वो नौकरी से बात बन नहीं पाई, तो ये गायक बन गए। जैसे आतिफ असलम गाना गाते हैं और राहत फ़तेह अली खान गाना गाते हैं, लेकिन ये सब भारत से पैसे बना रहे हैं। भारत में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है इनकी, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, ईद मुबारक करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनकी फॉलोइंग बहुत बड़ी है। तो भारत के फैन फॉलोइंग का पूरा फायदा उठा करके, चाहे वो आतिफ असलम हो, चाहे वो राहत फ़तेह अली खान, और राहत फ़तेह अली खान को और आतिफ असलम को हमारे मुंबई के लोगों ने बड़ी दाना पानी दी है। एक वक्त में मैं संगीत के मामले में, संगीत का कोई धर्म नहीं होता, संगीत का कोई सरहद भी नहीं होता, मैं ये मानता हूं। तभी तो मैं खुद आबिदा परवीन का या गुलाम अली का या मेहदी साहब का बहुत प्रशंसक रहा हूं, सुनता भी हूं। अगर किसी को सुनता हूं सबसे ज्यादा, तो उसमें मेहदी हसन है, आबिदा परवीन है, गुलाम अली साहब हैं। जहां तक गजल और क्लासिकल सॉन्ग का सवाल है, बहुत बड़े शौकीन हैं हम लोग। और मैं ही नहीं, भारत का बहुत बड़ा वर्ग जो है वो आबिदा परवीन का या मेहदी हसन साहब का या गुलाम अली साहब का बहुत बड़ा प्रशंसक है। संगीत की कोई सरहद नहीं होती, मैं मानता हूं, लेकिन अंत में जाकर के ये सभी पाकिस्तानी तो हो ही जाते हैं ना। अब इनका जन्म हुआ है पाकिस्तान में, मैं मानता हूं। आज आबिदा परवीन को लेकर के ये बात उठेगी तो आबिदा कह सकती हैं, आबिदा को मैं पाकिस्तानी नहीं मानता हूं, गुलाम अली को भी मैं पाकिस्तानी नहीं मानता हूं, मेहदी हसन साहब को भी पाकिस्तानी नहीं मानता। उसी तरीके से वो लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी को खाली हिंदुस्तानी नहीं मानते। जैसा मैंने कहा कि संगीत की कोई सरहद नहीं होती है, सरहद के पार है। लेकिन कभी न कभी तो इन संगीतकारों की, जिनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, ये दबाव तो बना ही सकते हैं। ये कह तो सकते ही हैं कि ये नहीं चलेगा, आतंकवादी घटनाओं को आप प्रश्रय देंगे, आतंकवादियों की ट्रेनिंग कैंप चलाएंगे, ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे भारत में, ये हम चलने नहीं देंगे। इतना तो ये लोग कह ही सकते हैं। फवाद खान ने जब दबाव पड़ा फवाद खान के ऊपर, तो फवाद खान का एक ट्वीट आया है, और वानी कपूर जो इस फिल्म में एक्ट्रेस है, उनका भी ट्वीट आया है। अब इस फिल्म में एक सोनी राजदान भी है। अब सोनी राजदान महेश भट्ट साहब की पत्नी है। अब ये कोइंसिडेंस है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महेश भट्ट का कोई रिश्ता है, लेकिन महेश भट्ट के पुत्र राहुल भट्ट का डेविड कोलमैन हेडली के साथ रिश्ता रहा है। अब वो फॉर्चुनेटली हो गया, अनफॉर्चुनेटली हो गया, ये अलग विषय है। राहुल भट्ट कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि डेविड कोलमैन हेडली जिनसे मैं मिल रहा हूं वो इतना बड़ा टेररिस्ट है। वो तहब्बुर राना को सपोर्ट कर रहा है, तहब्बुर राना के इशारे पर भारत में आकर के यहां से सूचनाएं इकट्ठा कर रहा है। लेकिन तहब्बुर राना, डेविड कोलमैन हेडली और उसका संबंध राहुल भट्ट से होना, राहुल भट्ट का मुकेश भट्ट का बेटा होना, और मुकेश भट्ट का इस तरह से रिश्ता जुड़ जाना, और जब भी कभी भी ऐसी बात आए तो सनातन के खिलाफ खड़ा हो जाए। अब इनके ऊपर कौन जवाब दे? नसरुद्दीन शाह को डर लगने लगा था, हामिद अंसारी को डर लगने लगा था। नसरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि भारत में डर लग रहा है, जिन्होंने शादी की है हिंदू से। अच्छा, इनका एक खास तरह का एजेंडा होता है। एक अलतकिया, एक बड़ा ही मशहूर ये है कि जब आप माइनॉरिटी में रहें तो आप भाईचारा की बात करने लगे, और जब मेजॉरिटी में आ जाएं तो कत्ल कर दें। ये फैक्ट है। ये हमारे सभी मुस्लिम भाई बहनों को ध्यान में रखना पड़ेगा, उनको ये बात अपने अपने समाज में कहना पड़ेगा, और उनको अब तो ये बात उनको कहनी चाहिए कि हम मुसलमान हैं ही नहीं, भारत में कोई मुसलमान नहीं है, भारत में सबके सब सनातनी। आप पूजा पद्धति करते हैं तो करिए, लेकिन उनकी जो गड़बड़ियां हैं उसको छोड़िए। अब ये भारत में कैंपेन शुरू होने वाला है। नरेंद्र मोदी का फवाद के ऊपर एक्शन कोई छोटी घटना नहीं है। पहलगाम में अगर ये घटना हो रही है और अब ये चलना शुरू हो जाएगा कि पॉलिटिकल फायदे के लिए इसका इस्तेमाल होगा, इसका इस्तेमाल होगा, ये नैरेटिव बहुत दिनों से इन लोगों ने चलाया हुआ है।
कि मोदी राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, हर चीज का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। पुलवामा के ऊपर भी इन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ लिया गया। देखिए, अगर राजनीतिक लाभ लिया गया तो उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए, और अगर इस घटना का भी राजनीतिक लाभ लिए जाने की कोशिश की गई मोदी के द्वारा, तो पूरा देश मोदी की खिलाफत करेगा। लेकिन सवाल है कि इस आधार पर कि मोदी कोई एक्शन न करे, ये राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, ये कौन तय करेगा? ये तय कौन करेगा? हां, एक सवाल जरूर है कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ है। इतना बड़ा पहलगाम का जो टूरिस्ट प्लेस है, उस टूरिस्ट प्लेस पे एक भी सिपाही नहीं है, एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है वहां पे। सिक्योरिटी